तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षा में जेई। वेटिंग बहुत ज्यादा थी इसलिए काउंसलिंग करी भाई। कितनी वेटिंग तक क्लियर होने की संभावना है? तो बच्चों, आज की वीडियो का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा टारगेट है, वो ये है कि सर सेकंड फर्म लिस्ट जो आने वाली है उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या करके बैठना है, क्या क्या अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे हम लोगों का नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था, क्या सेकंड लिस्ट में जिन बच्चों ने दोबारा काउंसलिंग करी है, या जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करी थी, या जिन बच्चों ने सेकंड राउंड में काउंसलिंग करी है, तो उन्हीं बच्चों का सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। या जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करी थी, क्या उन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, क्या उन बच्चों का सेकंड फर्म लिस्ट में नाम नहीं आएगा? ये डाउट भैया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरे बच्चों, हम लोग बात करेंगे कि सर जैसे 11 एंट्रेंस के अंदर सेल्फ फाइनेंस के अलग से फॉर्म आते हैं, अलग से क्लासेस चलती हैं, पूरा क्राइटेरिया अलग है, क्या सर ऐसे बीटेक में भी होता है? इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ऐसा बीएससी में भी होता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। और बच्चों को, उन लोगों को मैं फिर कहूंगा बहुत बहुत बधाइयां हो जिनका फर्स्ट फर्म लिस्ट में नाम आ चुका था। भाई उन लोगों को शिक्षा में जे की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी जर्नी को स्टार्टअप करिए, अपने फ्यूचर को खूब अच्छे से मॉडिफाई करिए, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने देश का अच्छे से नाम रोशन करिए। और विदेश में जा जाके लगे लोगों को भाई हाँ, इंडिया के अंदर ऐसे 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 लोग हैं कि जो लोग भैया पूरी दुनिया की व्यवस्था को संभाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो पहले हम लोग डाउट की बात करें कि सर पहले दिक्कत ये थी कि जिन लोगों ने सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को भूल गए। अब वजह क्या है? ये बच्चों के दिमाग में ये थी कि सर वेटिंग बहुत ज्यादा थी इसलिए काउंसलिंग नहीं करी। भाई ये तुम गलती ना करना। मैं थर्ड राउंड को, जो बच्चे अगर थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं कि उसमें काउंसलिंग करेंगे, ये गलती ना करना। अभी भी बच्चों पोर्टल ओपन होगा तुम्हारे पास, सेकेंड राउंड वाला, जाके अभी से अपनी काउंसलिंग कर दो, वेट ना करना। ठीक है, चलो अब सेकेंड राउंड में जिन लोगों ने बच्चों अपनी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड, प्रेफरेंस को अपलोड करा होगा, उन लोगों का भी उस सेकंड फर्म लिस्ट में नाम आएगा। उसके साथ साथ जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करी थी और उसमें नाम नहीं आया है, वैसे जो बच्चे कुछ बच्चे होंगे उनका नाम भी बच्चों सेकंड लिस्ट में आने की संभावना है। याद रखना इस बात को। ये डाउट तुम्हारा रहता है, इसको पहले क्लियर कर लो। अब ये बात करें कि सर कितना वेट करें। मान लीजिए आपकी जो वेटिंग है काफी ज्यादा है, तो सर दूसरे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, या एमयू का ही काउंसलिंग क्लियर होने का वेट करें। फर्स्ट फर्म लिस्ट निकल चुकी है, सेकंड आने वाली है, थर्ड उसके बाद आ जाएगी, या सर मॉपअप तक का वेट करें। देखो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में शिक्षा में जे के अंदर आप जाना, प्ले लिस्ट के अंदर, वहां पे आप चेक करना, मैंने बताया कि कितनी वेटिंग तक क्लियर होने की संभावना है। उसी वेटिंग को देखते हुए अपनी मानसिकता बनाओ कि भाई फर्म लिस्ट जो थर्ड भी आ जाएगी उसमें मेरे नाम आने की संभावना है या नहीं है। इस सारे पैरामीटर बच्चों पूरी डिटेल में मैंने बताया था किस तरीके से तुम्हें काम करना है अबाउट द कि थर्ड लिस्ट में या मॉप अप राउंड में नाम आने की संभावना है या नहीं है। अब बच्चों का कहना यह है कि सर वेटिंग भी नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया है, तब भी हम लोग वेट कर लें। अरे भाई तुम वेट नहीं करना, अब तुम्हें वेट करना है पूरी एक साल तक का। मतलब क्या हुआ, 2027 में ही अब तुम अपना एंट्रेंस दे पाओगे। और ऐसे बच्चे जिनका लग रहा है कि सर नहीं आया है, भाई उन लोगों के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं 2026 से लेके 2027 में उनका एंट्रेंस की रिजल्ट दिलाने की प्राप्ति के हिसाब से हमने बैच लॉन्च कर दिया है। 15 जुलाई, जून से, सॉरी 15 जुलाई से ही बच्चों, काट दी हुई है सोरा, उनका बच्चों अपने बैच लॉन्च कर दिया है। 15 जुलाई 2026 से उनका बैच लॉन्च होगा। और स्टार्टिंग के जो वीडियोस आएंगे आपके पास बच्चों, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, शिक्षा में जे के चैनल पे ही आएंगे। आप वहां से टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर की नॉलेज आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, 2026 से 2027 में मैं इन शिक्षा में जे के द्वारा से पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, आप इसको विजुलाइज करिएगा। और निम्नलिखित बच्चों एक नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस स्क्रीन के उस नंबर के द्वारा आप अपनी कोई भी क्वेरी हो,
कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको प्राप्त ही कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।